23 दिसंबर 1990 की रात इतनी भयानक थी कि जो कुछ उस रात हुआ था उसे जानकर बहन भाई जैसे पाक रिश्ते भी एक दूसरे पर एतबार करने से पहले 100 दफ़ा सोचने पर मजबूर हो जाएं। उस रात काला ने अपने शोहर पॉल से कहा, क्योंकि मैं वर्जिन नहीं थी तुम्हारी मोहब्बत में एक कमी महसूस करती रही, इसलिए आज मैं तुम्हें एक तोहफ़ा देती हूँ। वो तोहफ़ा कुछ और नहीं बल्कि एक 15 साल की लड़की थी। मगर क़यामत बर्पा करने वाली बात यह थी कि वो लड़की कोई और नहीं, खुद कार्ला की छोटी बहन टेमी थी, जिसकी उम्र फ़कत 15 साल थी। उस रात टेमी के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी की रूह को तो नहीं बल्कि पूरे वजूद को हिला देने के लिए काफ़ी था। मगर सवाल ये है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों? और अगर आपको लगता है कि इस कहानी में यही एक डार्क टर्न है तो यकीन जाने आप बहुत गलत हैं। तो चलिए उस दिन से आगाज़ करते हैं जब पॉल और कार्ला की मुलाकात हुई और फिर तो पॉल बर्नार्डो जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, या तो फिर ऐसे कहें कि जो इस कहानी का मेन शैतान है, वो 27 अगस्त 1964 को कनाडा के एक शहर ओंटारियो में पैदा हुआ। कहते हैं कि इसकी मां का नाम था मैरिलन बर्नार्डो और इसके बाप का नाम था केनेथ बर्नार्डो। और अगर ऊपर से देखा जाए तो ये एक परफेक्ट मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन अंदर ही अंदर में एक ऐसा अंधेरा पल रहा था जो किसी की आंखों ने अभी तक नहीं देखा था। लेकिन फिर साल आता है 1975 का, जब पॉल के बाप केनेथ को पुलिस चाइल्ड मोलिस्टेशन के केस में गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इस केस में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इसने अपनी खुद की बेटी को भी नहीं बख्शा था। और इतने ट्रॉमेटाइज चाइल्डहुड होने के बावजूद भी पॉल हमेशा से मुस्कुराता रहता था। लेकिन ये मुस्कुराहट हमेशा बरकरार नहीं रहनी थी, क्योंकि जब वो 16 साल का हुआ तो उसकी माँ ने आके उसको बताया कि तुम अपने सगे बाप के बेटे हो ही नहीं। यानी पॉल जो था वो अपनी माँ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नतीजा था। ये बात पॉल के लिए एटम बम की तरह उसके ऊपर गिरी और इसके बाद उसके दिल में उसकी माँ के लिए ऐसी नफ़रत ने जन्म लिया जो एंड तक ख़त्म नहीं हो सकी। और इसके बाद वो अपनी माँ को हमेशा ऐसे ऐसे लफ्ज़ों से बुलाता था जो मैं इस वीडियो में आपको बता भी नहीं सकता। मगर काश ये नफ़रत उसकी माँ की हद तक ही महदूद होती, मगर उसके बाद उसके दिल में औरतों के लिए एक ऐसी नफ़रत ने जन्म लिया जिसने उसको आखिरकार कातिल बना दिया। इन वाक़यात के बाद पॉल जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके दिल में एक अलग ही किस्म की डार्कनेस पनपती रही। औरतों के लिए नफ़रत और उनको कंट्रोल करने का जुनून हद से ज़्यादा उसके जहन पे तारी होने लगा था। और क्योंकि वो देखने में हैंडसम था तो उसको अपने ही इलाके में सेल्समैन की जॉब मिल जाती है, जिसके थ्रू उसने लोगों को बातचीत के थ्रू मैनिपुलेट करना सीख लिया था। यानी जो बंदा दिन के टाइम में एक नॉर्मल हैंडसम सा दिखने वाला सेल्समैन था, वो रात के टाइम में एक ऐसा भयानक शैतान बन जाता था जो किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था, और इसने पूरे कनाडा को हिला के रख दिया था। और वक्त के साथ साथ पॉल के अंदर औरतों को सेक्सुअली और फिजिकली कंट्रोल करने का जुनून इस कदर बढ़ चुका था कि उसने डिफरेंट किस्म के चैनल्स के थ्रू सीखना शुरू कर दिया था। जैसे कि वो डिफरेंट किस्म की किताबें पढ़ने लगा था जिसके थ्रू वो सीख सके कि औरतों को किस तरह से सेक्सुअली और फिजिकली कंट्रोल किया जा सकता है। उन सारी किताबों में से जो सबसे ज़्यादा उसकी फेवरेट किताब थी वो थी द अमेरिकन साइको। यानी वो इस किताब को इंजील की तरह पढ़ने लगा था। और फिर साल आता है 1987 का, जब इसने अपने पहले जुर्म का आगाज़ किया। इसने क्या किया कि एक लड़की को बस स्टॉप से उठाया, उसको जंगल की तरफ घसीटता गया, उसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, उस पर टॉर्चर किया और फिर बाद में रास्ते पे फेंक दिया। और ये सिलसिला इस कदर ख़तरनाक हुआ था कि इसने कुछ ही माह में तकरीबन 19 लड़कियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया था। और बाज़ दफ़ा तो ये काफ़ी लड़कियों के घर में भी घुस गया था। मगर ऐसा भी नहीं था कि पुलिस ने इसको अरेस्ट नहीं किया था, मगर क्योंकि सबूत बहुत कम थे इस वजह से हर दफ़ा पुलिस ने इसको छोड़ दिया। और कहते हैं कि इन्हीं क्राइम्स के बाद ही पॉल की मुलाकात कार्ला से होती है। और कहते हैं कि जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो पॉल की उम्र 23 साल थी और कार्ला की उम्र 17 साल थी। कार्ला दिखने में बहुत ही चेयरफुल और ख़ूबसूरत किस्म की लड़की थी, मगर अंदर ही अंदर में उसकी एक ऐसी शैतानियत थी जो अभी तक पॉल ने खुद भी नहीं देखी थी। कहते हैं कि कार्ला बड़ी होकर जानवरों की डॉक्टर बनना चाहती थी, इसी वजह से हाई स्कूल के बाद उसने जानवरों की क्लिनिक पे काम करना शुरू कर दिया था। वहाँ पे उसकी स्पेशलिटी ये थी कि वो तमाम केमिकल्स के थ्रू तमाम जानवरों को बेहोश करना
अच्छे से जानती थी और यही स्पेशलिटी बाद में इंसानों के लिए अजाब बनने वाली थी। और कुछ ही वक्त में पॉल और कार्ला के दरमियान एक अजीब ही किस्म की अट्रैक्शन हो गई थी और ये अट्रैक्शन कोई आम सी मोहब्बत नहीं थी बल्कि शैतानियत भरा एक जज्बा था जो अभी दुनिया के आगे खुलने वाला था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इन दोनों ने जब एक दूसरे के सामने अपनी डिज़ायर्स रखी तो पॉल को दर्द देने में मज़ा आता था और कार्ला को दर्द देखने में मज़ा आता था। और इसी शैतानियत ने इन दोनों को बना दिया था द केन एंड बार्बी किलर्स। फिर ये सब चलता रहा कि एक दिन पॉल ने कार्ला से कहा कि मैं अब तुमसे बोर हो चुका हूँ क्योंकि मैं जब तुमसे पहली दफ़ा मिला था तो तुम वर्जिन नहीं थी। और ये सुनकर कार्ला ने बिना सोचे समझे कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो क्रिसमस की रात को मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की वर्जिनिटी एज अ गिफ्ट के तौर पे दूंगी। और फिर उसके बाद वो कुछ हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आधी रात को जब सारे लोग सो रहे थे तो कार्ला ने क्या किया कि हेलोथिन केमिकल में एक कपड़ा सोख किया और अपनी छोटी बहन के मुंह पे रख दिया। और फिर उसके बाद वो अपने मंगेतर के साथ एक्ट में शामिल ही नहीं हुई बल्कि पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड भी किया। और इस सिचुएशन के दौरान टेमी की सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि उसने उल्टियाँ करना शुरू कर दी और उसके बाद उसकी सांस वहीं पे रुक गई। अब कार्ला इतनी शातिर थी कि सिचुएशन को नॉर्मल दिखाने के लिए उसने खुद ही एम्बुलेंस को कॉल की ताकि किसी को किसी भी किस्म का शक ना हो। और फिर ऐसा ही हुआ क्योंकि फोरेंसिक के थ्रू कोई भी ख़ास किस्म का सबूत नहीं मिला, इस वजह से ये दोनों इस मर्तबा भी बच गए। और अब जब भी पॉल कार्ला को अपनी वर्जिनिटी का ताना देता तो वो उसके लिए एक नई लड़की ढूंढ के लाती। अब जैसे कि 1991 में इन दोनों की शादी हुई तो कार्ला ने क्या किया कि एक लड़की जेन डॉय को ठीक उसी तरीके से नशा दिया और फिर अपने शोहर के हवाले कर दिया, ये कहते हुए कि ये तुम्हारी वेडिंग नाइट का गिफ्ट है। और फिर इसके बाद ये दोनों इतने ख़तरनाक बन चुके थे कि इन्होंने एक और लड़की का कत्ल किया जिसका नाम था लेज़ली। और कहा जाता है कि उसकी लाश के टुकड़े कंक्रीट के ब्लॉक्स में से मिले थे। उन्होंने 1992 में एक और लड़की को निशाना बनाया जिसका नाम था क्रिस्टिन फ्रेंच। और कहा जाता है कि उसकी लाश एक खड्डे में मिली थी और उसके सर के काफ़ी सारे बाल गायब थे। की नेचर एक जैसी लगी तो उन्होंने फिर से कातिल का स्केच बनवाने की कोशिश की मगर इस दफ़ा निशाना ठीक निशाने पे लगा था। मगर कार्ला ने जब देखा कि पॉल को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसने कहा कि मैं पॉल को छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि पॉल मुझे टॉर्च के साथ मारा करता था। मगर कार्ला भी नहीं बच सकी क्योंकि जब पुलिस ने कार्ला के घर पे छापा मारा तो उन्हें वो सारी वीडियो टेप्स मिली जो इन दोनों ने मिलकर रिकॉर्ड की थी। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद कोर्ट ने पॉल को उम्र कैद की सज़ा सुना दी और जिसके बाद उसकी 2018 में पैरोल की रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट कर दी गई। मगर कार्ला को फ़कत 13 साल की सज़ा मिली जिसके बाद उसको रिहा कर दिया गया और उसके बाद उसने शादी भी की और एक बच्चा भी हुआ। और यही कहानी थी इन दोनों किलर्स की जिन्होंने कनाडा की किसी ज़माने में नींदें उड़ा दी थी।